पेज नंबर चारित्र्य के भेद 366 पे है। पढ़े कोई? सर मैं पढ़ू सुनीता अग्रवाल। हाँ पढ़िए। चारित्र्य के भेद। संवर के कारणों में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचयों की चर्चा के उपरांत अब चारित्र्य के भेदों की चर्चा करते हैं। सामायिक, कच्छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात यथाख्यातमिति चारित्रम। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, ये 5 चारित्र के प्रकार हैं। सामायिक चारित्र। समस्त सावधियों का अवैध रूप से त्याग करना सामायिक चारित्र है। छेदोपस्थापना चारित्र। सामायिक चारित्र से डिगने पर प्रायश्चित के द्वारा सावध व्यापार में लगे हुए दोषों को छेद कर पुनः संयम धारण करना छेदोपस्थापना चारित्र है, अथवा समस्त सावध योग का भेद रूप से त्याग करना छेदोपस्थापना चारित्र है। तीसरा, परिहार विशुद्धि चारित्र। जिस चारित्र में प्राणी हिंसा की पूर्ण निर्वृत्ति होने से विशिष्ट विशुद्धि पाई जाती है, उसे परिहार विशुद्धि कहते हैं। चौथा, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। अत्यंत सूक्ष्म कसाय के होने से सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुण स्थान में जो चारित्र होता है, उसे सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहते हैं। पांचवा, यथाख्यात चारित्र। समस्त मोहनी कर्म के उपशम से अथवा क्षय से जैसा आत्मा का निर्विकार स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव पर्याय में प्रकट हो जाना यथाख्यात चारित्र है। इस प्रकार ये 5 प्रकार चारित्र के हैं, जो नग्न दिगंबर मुनिराजों के होते हैं। इनसे पूर्ण वितरागता की प्राप्ति हो जाने से सहज ही सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है। सर आप म्यूट पर है। हाँ ये टेबल वाली बुक में है 195 पे। इसमें गुणस्थान की अपेक्षा से भी दिया है एक। इसको भी है किसी के पास अभी खुली हुई तो पढ़ ले। है कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ू। हाँ हाँ पढ़िए। मैं पढ़ू। हाँ 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 ओके। चारित्र से पढ़ू ने। हाँ चारित्र है वो 5 प्रकार का जो दिया है। हाँ बराबर है, वो 5 है। हम्म। एक है, पहला है व्रतों का धारण, दूसरा है समितियों का पालन, तीसरा कसायों का निग्रह, चौथा दंडों का त्याग, और पांचवा इंद्रियों की विजय। हाँ, ये चारित्र का तो विषय बताया है, बाकी कितने तरह के होते हैं नीचे बताया है। हम्म तो स्वरूप में, सामायिक में समस्त सावज्ञ यानी हिंसा सहित योग का एक साथ त्याग। छेदोपस्थापना में दोषों को दूर कर पुनः व्रतों का ग्रहण करना, और समस्त सावज्ञ योग का भेद रूप से त्याग। परिहार विशुद्धि, प्राणी हिंसा से पूर्ण निवृत्ति से प्राप्त विशुद्धि। सूक्ष्म संप्रदाय में सांप्रदाय। संप्रदाय में हाँ सांप्रदाय। जहाँ
कसाय अति सूक्ष्म हो और यथा ख्यात में मोहनी के संपूर्ण क्षय अथवा उपशम से आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा होना। अभी गुणस्थान जो सामायिक है वो 6 से 9 है, छेदोपस्थापना 6 से 9 है, परिहार विशुद्धि 6 से 7 है, सूक्ष्म संप्राय 10वें गुणस्थान में है और यथा व्याख्यात 11 से 14 गुणस्थान तक है। ये तो आप ये जरा स्वरूप को समझेंगे हाँ हाँ, वीरेंद्र। और कोई बता पाएगा इसका गुणस्थान के संबंध में? कुसुमलता जी आप कुछ बताएंगे? नहीं, अच्छा ठीक है, मेरे को पूरी जानकारी नहीं गुणस्थान के बारे में एकदम। अच्छा ठीक है ओके। अब ये चारित्र होता है सम्यक दर्शन सहित जो मुनि दशा होता है, वो जो उनका अंतर में शुद्धता होती है वो तो सम्यक चारित्र है, बट बाह्य में जो निश्चय के साथ व्यवहार चारित्र होता है उसको भी चारित्र ही बोलते हैं। बट चारित्र का अगर कल आपने जो हमारा ये बाई एनुअल मीट हुआ था उसमें जो डिस्कशन हुआ था, एक पाटिल जी का और एक वीर सागर जी का जो पंडित जी थे उनका जो हुआ था, उसमें उन्होंने यही 2-3 क्वेश्चन पूछे थे सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र के बारे में। जो डाउट्स होते हैं, भ्रांतियां होती है कि चारित्र बोलते हैं उसी को है जो सम्यक दर्शन सहित होता है, उसके बिना जो भी होता है वो शुभ शुभ क्रिया होती है, वो करना भी चाहिए, उसको अशुभ से टल के शुभ से टल के अशुभ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक कोई भी क्रिया, क्योंकि सम्यक चारित्र मतलब अंदर में अपनी आत्मा में दर्शन श्रद्धा सहित चरना और उसमें स्थिर रहना, उसमें बने रहना, वो चारित्र है। तो वो जब तक अंदर में नहीं होगा तो बाहर में जो भी क्रिया होगी वो चारित्र नहीं कहलाएगी, सदाचार कहलाएगी, अच्छा आचरण कहलाएगी, दिखने में भी आती है लेकिन वो चारित्र नहीं कहलाएगी। ये नंबर 1 क्लियर उन्होंने बताया था। इसमें कई सारी भ्रांतियां थी, अगर इसलिए मैंने इसमें भी शेयर किया था, तो अगर सुनना हो, बहुत अच्छी मार्मिक और बहुत यूजफुल है हमारे लिए इंफॉर्मेशन, हम जैसे लोगों के लिए, कि हमारे में क्या धारणा हो जाती है कि सम्यक दर्शन हुए बिना जो बाहर में देख के चारित्र मान लेते हैं ना बाहर की क्रिया को, तो उस बारे में अच्छा डिस्कशन है। तो चारित्र का मतलब वही जो मुनि को 3 कषाय चौकड़ी, 3 कषाय नहीं होती है, अनंत अनुबंधी, अप्रत्याखान और प्रत्याखान, क्रोध मान माया लोभ के अभाव में, उसके अभाव में मतलब संजुलन का उदय है। तो उस उतनी शुद्धता जब होती है अंतर में और वो मुनि दशा होती है, बाह्य में भी लिंग नजर आता है, उनका दशा होती है, 28 मूल पालन करते हैं, तब उनका जो चारित्र होता है उसको जो चारित्र बोलते हैं, उसमें 5 तरह के बताए हैं गुण स्थान के अपेक्षा से। तो उसको समझने के लिए कि देखिए ये सूक्ष्म सांप्राय, तो जहाँ पे सूक्ष्म लोभ होता है वो 10वां गुण स्थान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब यथा क्या चारित्र मतलब जब 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ भी खत्म हो जाता है तो आखिरी कषाय होती है, 25 कषाय में से आखिरी कषाय सूक्ष्म लोभ होती है। वो चले जाने के बाद 11वें गुण स्थान में उपशांत मोह होता है, तो दबा होता है। तो 11वें गुण स्थान से उपशम श्रेणी जब चढ़ते हैं मुनिराज, तो वहां से वापस गिरते हैं, वहां से मुक्त नहीं होते हैं। तो गिरने के बाद फिर से श्रेणी चढ़ते हैं, 8वां 9वां 10वां, तब 12वां गुण स्थान होता है, तो क्षायिक श्रेणी होता है, वहां से गिरते नहीं है, वहां से फिर 13 और 14 गुण स्थान में अरहंत बन के अयोगी जिन बनते हैं। तो ये 11 से 14 है, यथा क्या चारित्र बोलते हैं। उनमें जो अंतर में कषाय खत्म हो जाने पर उनको जो चारित्र की वितरागता की उपलब्धि होती है उसको यथा क्या चारित्र बोलते हैं। तो ये यहाँ तो कोई गुण स्थान का ओवरलैप नहीं है, एक दूसरे में मिलते नहीं है। तो 10 से 14 का क्लियर है। ओनली यहाँ पर देखिए, और 6 और 9 और 6 और 9 सामायिक भी 6 से 9 तक है, छेदोपस्थापना भी 6 से 9 है। तो दो चारित्र एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो ये एक्चुअली सामायिक तो सामान्य जो चारित्र है कि सभी हिंसा सहित योग का एक साथ त्याग करके जो उनकी स्थिति होती है, उसको तो जो चारित्र होता है 6 से 9 गुस्सा, उसको चारित्र, वो वास्तविक चारित्र है। लेकिन छेदोपस्थापना क्या है? अगर उस चारित्र में छेद हो जाए, अगर उसमें किसी तरह की बाधा हो जाए, छूट जाए, छूटने के बाद वापस उसमें स्थिर होते हैं, तब उसको बोलते हैं छेदोपस्थापना। अगर जिसको सामायिक चलता रहा तो सामायिक ही होगा,
लेकिन अगर सामायिक में ब्रेक हो गया तो उसको जब ब्रेक करके वापस सामायिक में आएंगे तो उसको, उस चारित्र को बोलेंगे छेदोपस्थापना। इसका मतलब उनके ब्रेक हुआ है बीच में सामायिक के, तो उस चारित्र को नाम दे दिया गया छेदोपस्थापना। तो जिस गुणस्थान में भी वो सामायिक में छेद होगा, ब्रेक होगा, तो वापस उसी में स्थिर होंगे। तो इसलिए दोनों के गुणस्थान एक जैसे हैं, 6 से 9 तक है। छेद उपासना मतलब छेद होने पर वापस उसने स्थापित करना। अच्छा, अभी अभी बचा परिहार विशुद्धि। इसका विशेष एक विशेष तरह का होता है, इसका वर्णन नेक्स्ट पेज पे दिया है। देखिए, परिहार विशुद्धि चारित्र, इसको यहाँ पढ़िएगा। हाँ प्रमोद जी, ये नेक्स्ट पेज पे देखिए। हाँ जी, मैं वही देखता हूँ। हाँ हाँ 196 पे वो पढ़िए। परिहार विशुद्धि चारित्र निम्न सभी विशेषताओं से युक्त जीव के ही परिहार विशुद्ध चारित्र हो सकता है। 30 वर्ष तक सुखी रहने के बाद, दूसरा है दीक्षा लेकर, तीसरा है 8 वर्ष तीर्थंकर के पाद मूल में रहकर, चौथा है 9 में प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन करने वाला जीव। और इसमें इस चारित्र के धारक जीव है, नियम से 2 कोस प्रतिदिन विहार करते हैं, परंतु 3 संध्या काल में विहार नहीं करते और वर्षा काल में विहार का निषेध नहीं है। ये भी एक विशेष प्रकार का चारित्र है, चारित्र ही है, बट ये चारित्र तब होता है स्पेशल केस में। चारित्र जो होता है उसको ये परिहार विशुद्धि चारित्र बोलते हैं। सामान्य से तो सभी मुनिराज को सामायिक चारित्र होता है, अगर उसमें ब्रेक हो जाए तो वापस स्थापित कर लेते हैं, तो उसी को छेदोपस्थापना बोलते हैं। लेकिन और वो होता है 6 से 9 गुणस्थान तक। तो जो भी है 6, 7, 8, 9, अभी ये क्या है परिहार विशुद्धि चारित्र, ये सिर्फ 6 और 7वें गुणस्थान में, 2 ही गुणस्थान में होता है। और उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं, वो ऐसे हैं, तभी उनको परिहार विशुद्धि कहेंगे। कि एक तो 30 वर्ष तक सुखी रहने के बाद, मतलब घर गृहस्थी में 30 साल तक रहने के बाद, उसके बाद दीक्षा लेंगे, और उसके बाद दीक्षा लेने के बाद भी 8 वर्ष तीर्थंकर के पाद मूल में रह के, मतलब उस वक्त तीर्थंकर का होना जरूरी है, चौथे काल में ही होंगे ये, उनके पाद मूल में, उनके पास में रहकर नौ में प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन करने वाला। 9वें प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन, मतलब 9वां, हम कहते हैं ना द्वादशांग में 11 अंग 12 पूर्व कहते हैं, या 14 अंग 11 पूर्व कहते हैं। तो उसमें जो 11वां पूर्व है, 11 पूर्व में से जो 9वां पूर्व है प्रत्याख्यान नामक पूर्व, उसका अध्ययन करते हैं, उसको इतना ज्ञान होता है। तो मतलब अनुकूलताओं में जीने के बाद, अच्छी तरह से, मतलब अपनी अनुकूलताओं में घर गृहस्थी में सुखी से जीने के बाद दीक्षा ली, फिर उन्होंने दिव्य ध्वनि का लाभ लिया डायरेक्टली। फिर विशेष अभ्यास से वो क्या करते हैं, इतना कठोर रोज जो है तो 2 कोस का मतलब है 1 कोस 4 माइल, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर रोज चलना है उनको। और लेकिन 3 टाइम, सवेरे दोपहर शाम को नहीं चलेंगे, और वर्षा काल में विहार नहीं करेंगे। तो एक पर्टिकुलर विशेष गुण के धारी, एक पर्टिकुलर तरह से जो उन्होंने चारित्र धारण किया है, अगर उसमें फिट होते हैं तो उसको परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। बट अगर किसी ने भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं करी है तो उनका सामायिक चारित्र होगा। तो ये मुनियों के इस तरह से कौन सा चारित्र है वो उसके बारे में बताया है। वीरेंद्र जी, हाँ उसमें जो 8 वर्ष तीर्थंकर के पाद मूल में रहकर है, तो उसका मतलब ये कि वो समूह शरण में रहता है। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने दिव्य ध्वनि का लाभ लिया, समूह शरण में रहा है, तो चौथे काल में तो ही फिर 8 पॉसिबल साल है। के तो फिर 8 साल के बाद वो वापिस समूह शरण से निकल के वापिस आता है। हाँ, वहाँ 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 उतना रहना है, उतने उसके बाद कब निकले पता नहीं, लेकिन 8 साल तक तो रहते हैं वो। उतने दिनों तक वो दिव्य ध्वनि सुनते हैं, 8 साल तक। और उनको ज्ञान इतना होता है, पूर्व का ज्ञान, द्वादशांग में 14 अंग 12, ये 14 अंग 11 अंग 14 पूर्व का बोलते हैं ना,
11 अंग 14 पूर्व, तो 14 पूर्व में से 90 पूर्व का उनको ज्ञान होता है। तो इतने ये पंचम कल में पॉसिबल है? तीर्थंकर नहीं है ना। हाँ बराबर, करेक्ट है ना, तीर्थंकर नहीं है तो हाँ पॉसिबल नहीं है। बराबर, हाँ, तो ये तो कंडीशन possible फिट नहीं नहीं है। होती है यहाँ पे। हाँ जी बराबर। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन हुई, फुलफिल करते हैं तभी उनको परिहार विशुद्धि चारित्र कहा जाएगा। और ये छठे सातवें गुणस्थान में ही होता है, क्योंकि सातवें गुणस्थान में इसलिए है कि आठवें गुणस्थान में फिर अंतर में चले जाते हैं वो तो, क्योंकि विहार वगैरह ये हाँ सारा छठे गुणस्थान में होता है। सातवें गुणस्थान के बाद तो जब अंतर्मुहूर्त तक अपने अंदर में चले जाते हैं तो उसके बाद तो फिर वो केवल ज्ञान होके ही निकलते हैं, अगर श्रेणी चढ़ रहे हैं तो इसलिए तो छठे सातवें गुणस्थान में ही होगा। एक तो और ये लास्ट। जीव को, हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। ये नहीं, लास्ट और टेबल ये है ना जीव इसमें। को, हाँ हाँ बोलिए ये बोलिए। जो युक्त जीव है उनको ये चार कंडीशन के, चारों में से एक कंडीशन के दो कंडीशन लगती है। ये नहीं, ये चारों होनी चाहिए कि पहले 30 साल सुखी से रहे, खुश है, खुशहाल जिंदगी हाँ में ग्रस्त में रहे, मतलब कोई दुख जीवन नहीं बिताया, पहले खुशहाल जिंदगी बिताई, फिर दीक्षा ली, फिर दीक्षा लेने के ओके, बाद फिर तीर्थंकर के पादमूल में 8 साल कम से कम रहे। वो स्टेप बाय स्टेप है। हाँ वो स्टेप बाय उस, स्टेप है। हाँ करेक्ट, ओके ओके। हाँ, क्योंकि ये कंडीशन है ना, अगर उन्होंने तीर्थंकर के पादमूल में नहीं गए, दीक्षा ले ली, 30 साल सुखी रहे, तो ज्ञान भी होगा तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। करेक्ट, हम्म। बराबर। हाँ, एक लास्ट टेबल पढ़ लीजिए इसका। क्या वो सामूहिक सामायिकों में का अंतर। अंतर? हाँ। सामूहिक में अंतर, उसमें सामायिक गुणस्थान और स्वरूप है। पहला है सामायिक शिक्षा व्रत, उसमें गुणस्थान में दूसरी प्रतिमा पंचम गुणस्थान, स्वरूप अभ्यास रूप। दूसरा है सामायिक प्रतिमा, उसमें गुणस्थान में तीसरी प्रतिमा और पंचम गुणस्थान, व्रत रूप। सामायिक आवश्यक, छठा और सातवां गुणस्थान, वो नियम रूप है। और सामायिक चारित्र, छठे से नौवां गुणस्थान, यम रूप है। हाँ, तो मतलब अगर ये सामायिक करते तो हैं, देखिए पंचम गुणस्थान और छठे से सातवां और छठे से नौवें गुणस्थान सभी सामायिक तो करते हैं, लेकिन किस तरह का उनका सामायिक हो सकता है, ये अभ्यास रूप है। सामायिक शिक्षा व्रत ये जो है सो दूसरी प्रतिमा में होता है। पंचम गुणस्थान की जो 11 प्रतिमाएं हैं, दूसरी प्रतिमा में शिक्षा व्रत होता है, ये अभ्यास रूप है। और सामायिक प्रतिमा जो है, तीसरी प्रतिमा सामायिक उसका नाम ही सामायिक प्रतिमा है, पंचम गुण स्थान में ही है, व्रत रूप है। ये फॉलो करना पड़ता है व्रत रूप से, इसमें व्रत लिया है तो मतलब सामायिक करना ही करना है। लेकिन छठे सातवें गुण स्थान में अगर है मुनि है तो उनको सामायिक आवश्यक हो जाता है, ये करना ही करना है नियम रूप से। और सामायिक चारित्र है छठे से नवे गुण स्थान में यम रूप से, ये भी होगा ही होगा इनको। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस बताया है, क्योंकि सामायिक का वर्णन 5वें गुण स्थान में भी आता है, और 5वें गुण स्थान में दूसरी प्रतिमा और तीसरी प्रतिमा में भी आता है। बाकी छठे सातवें में तो कंपल्सरीली उन्होंने करना ही है, छठे से सातवें और छठे से नवे में। यम रूप मीन्स सर, यम हाँ रूप मीन्स मैं बताता हूँ एग्जैक्टली इसका नियम रूपी एम रूप भी एग्जैक्ट मीनिंग में बताता हूँ आपको, एम रूप पे क्या meaning है। ओके ओके सर। यहाँ पर ये अपना ये सामायिक चारित्र का खत्म होता है। अभी निर्जरा प्रकरण आप ये देखेंगे, निर्जरा का कैसे आया है। आप वापस अपने इसमें आ जाइए, ये जो अपनी बुक है। वो तप में आता है। हाँ, वो मैं वही बताना चाहता हूँ कि आप पेज नंबर 329 पे आइए, जहाँ पे समर तत्वार्थ दिया है ना। आश्रव के निरोध रूप भाव को समर कहते हैं। वह समर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र से होता है। तो ये जितना भी अभी हो रहा है वो समर के लिए पढ़ा है हमने। अभी तप से समर के साथ साथ निर्जरा भी होती है।
इसका मतलब अभी तक जितना किया उसमें सिर्फ समर हो रहा है, कर्मों का आना रुक रहा है। पुराने कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है। निर्जरा उसको कहते हैं जब पुराने कर्म अपने समय के बजाय जल्दी जल्दी आके उदय में आके खिर जाते हैं, तो वो निर्जरा होती है। तो तप से समर के साथ साथ निर्जरा भी होती है। तो इसके साथ अभी ये तप चारित्र के बाद अभी हम ये तप के बारे में पढ़ेंगे। तो तप के भेद है 367 पे। और कोई पढ़ अभी कोई लीजिए आगे इसमें। हाँ, आगे कोई पढ़ेगा और? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए आप। चारित्र की चर्चा के उपरांत अब तप की बात करते हैं। तप दो प्रकार के होते हैं, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। तप संबंधी सूत्र इस प्रकार है। अनशनाव, अनशन, अवमोदर्य, अवमौल्य, वृत्ति वृत्ति परिसंख्यान, रस परिसंख्याना, परित्याग, रस विविक्त परित्याग, संयासन, विविक्त काय क्लेशा, काय क्लेश, बाह्यम तपः, प्रायश्चित, विनय, प्रायश्चित, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, स्वाध्याय, ध्यानान्योत्तरम। ध्यानान्योत्तरम। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परित्याग, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश ये 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, त्याग और ध्यान ये 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं। तो तब ये जो 2 प्रकार का स्वाध्याय हम लोग जो स्वाध्याय करते हैं ये अंतरंग तप है, अंतरंग तप है। अच्छा, और ये चौथा वाला है, इसके बाद त्याग और ध्यान ही बचता है आगे का जो तप है। तो इसकी महत्ता आप यहाँ से समझ सकते हो कि जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय का मतलब पढ़ना, सुनना, डिस्कस करना, चर्चा करना, उपदेश सुनना करना, ये सारा का सारा स्वाध्याय में आता है। ये एक अंतरंग तप के बराबर है। वैसे तो मुनि के होता है ये सारा तप वगैरह छठे सातवें गुणस्थान में दिखाए, लेकिन अपनी भूमिका अनुसार ये स्वाध्याय है। इसके बाद अगला जो है त्याग और ध्यान आता है हमारे लिए। इसके बाद जो तप का विषय है वो ध्यान ही होता है। तो ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अपनी भूमिका के अनुसार। ये बहुत अच्छी चीज है। बोलिए बहिरंग आगे। तप 6 प्रकार का होता है। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। इसी प्रकार अंतरंग तप के भी 6 प्रकार का होता है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, त्याग और ध्यान। ये आ गया इसमें अंतरंग में स्वाध्याय। आगे अंतरंग में स्वाध्याय ये ऊपर भी दिया था ना। हाँ, प्रायश्चित विनय। इस प्रकार कुल तप 12 प्रकार के होते हैं। उक्त समस्त तपों में चाहे वे बाह्य तप हो या अंतरंग, एक शुद्धोपयोग रूप वीतराग भाव ही की प्रधानता है। इच्छाओं के निरोध रूप शुद्धोपयोगी रूपी वीतराग भाव ही सच्चा तप है। प्रत्येक तप में वीतराग भाव की वृद्धि होनी ही चाहिए, तभी वह तप है, अन्यथा नहीं। इस संदर्भ में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के विचार द्रष्टव्य है। अनशनादि को तथा प्रायश्चित्तादि को तप कहा है, क्योंकि अनशनादि साधन से प्रायश्चित्तादि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से अनशनादि को तथा प्रायश्चित्तादि को भी तप कहा है। कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार ही में भ्रमण करेगा। बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए गए हैं। उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि उक्त 12 तपों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा, दूसरे की अपेक्षा तीसरा, इसी प्रकार अंत तक उत्तरोत्तर तप अधिक उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण है। अनशन पहला तप है और ध्यान अंतिम। ध्यान यदि लगातार अंतर्मुख करे तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, किंतु उपवास वर्ष भर भी करे तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं। यह नकली उपवास की बात नहीं, असली उपवास की बात है। प्रथम तीर्थंकर मुनिराज ऋषभदेव दीक्षा लेते ही 1 वर्ष 1 माह और 8 दिन तक निराहार रहे, फिर भी 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के बाद आत्म ध्यान के बल से एक अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया। इससे यह सहज ही सिद्ध होता है कि ये तप उत्तरोत्तर
आगे आगे के महान है। अंतरंग तप महान है, अतः उन्हें पहले कहा जाना चाहिए था, तथापि यहाँ बहिरंग तपों को पहले लिया है, क्योंकि बहिरंग आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। और कोई पढ़ेगा क्या? हाँ। इसको क्लियर करना है। हाँ ठीक है, और कोई पढ़ लेंगे। तो ये 12 तप के बारे में बताया। तब तो ये चूंकि अभी मुनियों की बात हो रही है, समर भी मुनियों के ही होते हैं, छठे गुणस्थान से ऊपर का, उन्हीं का चारित्र भी बताया है। तो चारित्र छठे सातवें गुणस्थान में जब समर हो रहा है, तो उसके साथ साथ जो तप होता है, तो तप कितने तरह के होते हैं और तप से किस तरह से निर्जरा होती है, वो इसके बारे में बताया। तो इसमें सबसे पहले अंतरंग में वीतरागता होनी जरूरी है, निश्चय धर्म वितराग भाव है। तो वितरागता के साथ ही जो बाह्य में जितनी क्रियाएं होंगी, वो बाह्य में, तभी वो व्रत अंतर का जो होगा उसके साथ ही व्यवहार मात्र, इसको बाहर में तप कहा जाएगा, बट अंतर में वितराग भाग होना बहुत जरूरी है। बट हमारे संदर्भ में हमें इसको ये नहीं कि हमें मुनि दशा नहीं है तो नहीं करना चाहिए, अपनी भूमिका के अनुसार हम भी इसको अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि एक तो अनुमोदना, अभ्यास करने से एक तो अनुमोदना होती है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, वो हमें भी पालन करना चाहिए, लेकिन अभी हम उस दशा में नहीं है, तो हम ये जितना हो सकता है अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य हम कर रहे हैं, तो एक तरह से अनुमोदना होती है, अनुमोदना का भी अपना एक फल होता है। यहाँ से पढ़िए, अंतरंग तप महान है। और कोई पढ़ेगा? हाँ पढ़ रहे हैं, सुमन जी। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। अंतरंग तप महान है, अतः उन्हें पहले कहा जाना चाहिए था। मम्मी का फोन था। यहाँ बहिरंग तपों को पहले लिया है, क्योंकि बहिरंग तपों को संक्षेप में कहकर अंतरंग तपों को विस्तार देना था। बहिरंग तपों के तो नाम मात्र गिनाए हैं, पर अंतरंग तपों के भेद प्रभेदों की विस्तार से चर्चा की है। इससे अंतरंग तपों की महिमा ध्यान में आती है। अरे भाई, जिनमें स्वाध्याय और ध्यान जैसे तप हो, उनकी जितनी अधिक चर्चा की जाए उतनी ही कम है। बहिरंग तप। अनशन। लौकिक फल की अपेक्षा बिना संयम की सिद्धि, लौकिक फल की अपेक्षा बिना संयम की सिद्धि, राग का उच्छेद, कर्मों का विनाश, ध्यान और स्वाध्याय की सिद्धि के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन अर्थात उपवास नामक तप है। उपवास तो आत्मस्वरूप के समीप ठहरने का नाम है। नास्ति से भी विचार करें तो पंचेंद्रिय की विषय, कषाय और आहार के त्याग को उपवास कहा गया है। शेष तो सब लंघन है। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासः सह विज्ञेय शेषम लंघनः विदुरः। शेषम लंघन का। इस प्रकार हम देखते हैं कि कषाय विषय और आहार के त्याग पूर्वक आत्मस्वरूप के समीप ठहरना, ज्ञान ध्यान में लीन रहना ही वास्तविक उपवास है। अवमौदर्य, संयम को जागृत रखने के लिए, विकारों की शांति के लिए, संतोष और स्वाध्याय आदि की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए अल्पाहार लेना अवमौदर्य तप है। अनशन में भोजन का पूर्णतः त्याग होता है, पर अवमौदर्य में एक बार भोजन किया जाता है, इस कारण इसे एकाशन भी कहते हैं। यद्यपि इसमें एक बार भोजन किया जाता है, तथापि भर पेट नहीं, इस कारण इसे उनोदर भी कहते हैं। वृत्ति परिसंख्यान। जब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो अनेक प्रकार के नियम लेकर निकलते हैं कि मुझे इस प्रकार आहार प्राप्त होगा तभी लूंगा, अन्यथा नहीं। इस प्रवृत्ति को वृत्ति परिसंख्यान तप कहते हैं। भोजन को जाते समय अनेक प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञाएं ले लेना, उसकी पूर्ति पर ही भोजन करना,
अन्यथा उपवास करना वृत्ति परिसंख्यान है। रस परित्याग इंद्रियों के दमन के लिए, नींद पर विजय पाने के लिए और सुख पूर्वक स्वाध्याय करने के लिए घी, दूध, दही, तेल, नमक और मीठा इनमें कोई एक या एकाधिक रस का त्याग कर देना रस परित्याग तप है। षट रसों में कोई एक, दो या छहों ही रसों का त्याग करना नीरस भोजन लेना रस परित्याग है। उपर्युक्त चारों ही तप भोजन या भोजन त्याग से संबंधित है। इनमें इच्छाओं का निरोध एवं शारीरिक आवश्यकताओं के बीच कितना संतुलित नियमन है यह द्रष्टव्य है। इनमें एक वैज्ञानिक क्रमिक विकास है। यदि चल सके तो भोजन करो ही नहीं, अनशन न चले तो एक बार दिन में शांति से अल्पाहार लो, अपमौदर्य, वह भी अनेक नियमों के बीच में बंद कर, अनर्गल नहीं, वृत्ति परिसंख्यान, और जहां तक बन सके नीरस हो, क्योंकि सरस आहार गृद्धता बढ़ाता है पर शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। अतः सभी रसों का सदा त्याग नहीं, किंतु बदल बदल कर विभिन्न रसों का विभिन्न समयों पर त्याग हो, जिससे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहे और जिह्वा की लोलुपता पर भी प्रतिबंध रहे, रस परित्याग। इससे स्पष्ट है कि तप शरीर के सुखाने का नाम नहीं, इच्छाओं के निरोध का नाम है। विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, निर्दोष एकांत स्थान में प्रमाद रहित सोने बैठने की वृत्ति, विविक्त शय्यासन तथा आत्म साधना एवं आत्म आराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करना काय क्लेश तप है। इनमें ध्यान रखने की बात यह है कि काय को क्लेश देना तप नहीं है, वरन काय क्लेश के कारण आत्म आराधना में शिथिल नहीं होना मुख्य बात है। हाँ, अब इसी पे थोड़ा कर लेते हैं। आज मेरे ख्याल से यहीं रुकते हैं, क्योंकि ऋतुजु भी नहीं है तो ये वापस नहीं आ पाएंगे, तो इसी को कर लेते हैं। इसमें चारों हाँ। पहले आहार से संबंधित है और इन्होंने यहाँ क्लियर भी किया है कि धीरे धीरे कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। और आहार से तप नहीं होता है, लेकिन आहार पे कंट्रोल करने से ये हमारे तप में बाधा नहीं बनता है और एक साधना करने में सहायता करता है। तो चारों किस तरह से बताए हैं कि क्रमिक विकास में है, उपवास है, और दूसरा ये भी है कि उपवास से ज्यादा दूसरा वाला अमौदर्य है। उपवास में तो खाना लेते नहीं है, लेकिन अमौदर्य में लेते हैं, लेकिन अल्प आहार लेते हैं। ये मोर डिफिकल्ट है। अल्पाहार लेना मतलब जितना ले खा सकते हैं उससे कम खाना, मतलब अपने विषयों पे, इंद्रिय सुख पे अंकुश लगाना, ये उससे डिफिकल्ट है। तो इसलिए उसको दूसरे नंबर पे लिया है। और 2 साल तक धीरे धीरे तरह तरह से इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो हर एक के लिए यूजफुल है ये। और इसमें एक चीज बोली है कि ये अपना अपना एक एक जीव का अपना अपना शक्ति अनुसार है। या तो कोई व्रत लेके करता है, अगर नहीं कर पाता है तो अपनी शक्ति अनुसार जितना कर सके, जिससे कि तप भी हो और शरीर भी चलता रहे। तो दोनों तरह से अनबैलेंस नहीं होना चाहिए कि एक तो बिल्कुल ही नहीं ले रहे हैं, शक्ति हो लेकिन कुछ भी नहीं ले रहे हो,